चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और आप भी जमीन बेचने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इससे आपका हजारों और लाखों का नुकसान जो होने वाला है वो आपका बच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह जो है आपके बहुत ही फायदे का वीडियो है। और इसमें जो हम जानकारी देंगे वो बहुत ही बारीकी जानकारी है, जो आपको अभी तक कोई नहीं बताया है और नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, या बहुत सारे गांव घर के जो आम आदमी है उनको नहीं पता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो होशियार आदमी है वो इस चीज का फायदा उठाता है। ये हम नहीं कहते कि सभी को जानकारी नहीं होता है, कुछ पर्सन जो अमीन है, जो अमीन से संबंधित आदमी है, उनको पता होगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। दोस्तों आप लोग जब भी जमीन लिखवाने के लिए जाते होइएगा, या 10 धुर लिखवाते होइएगा, या आप 1 कट्ठा लिखवाते होइएगा, या आप 10 धुर बेचते होइएगा, या 10 धुर लिखवाते होइएगा, या मान के चलिए 1 कट्ठा बेचते होइएगा, तो आप लोग देखते होइएगा कि केवाला पे लिखा रहता है 4.5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा। या दोस्तों ये लिखा रहता है 4.4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा। दोस्तों यह बहुत ही बारीकी जानकारी है, आखिरकार होता कितना है। तो दोस्तों हम अगर आपको बताना चाहेंगे तो दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध क्या है दोस्तों, हम इसके बारे में आज हम आपको बारीकी से जानकारी देंगे। अगर इतना जमीन बेचा है, 4.5 डिसमिल जमीन अगर किसी को अगर आप बेचे हैं, अगर 1 कट्ठा कह करके बेचे हैं, तो दोस्तों ये आपका ज्यादा जमीन बिक गया। अगर आप दोस्तों 4.5 मतलब 4.4 डिसमिल यदि अगर किसी को देते हैं, तो इसमें भी 1 कट्ठा से ज्यादा जमीन आपका चला जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है, तो वो उसका हो जाता है। जो केवाला पड़ेगा वही उसको मिलेगा। तो दोस्तों एक्चुअली एकदम सही और शुद्ध कितना होता है हम आपको यही बताना चाहते हैं। दोस्तों हम इसको परिमाण करके एकदम निकाल करके बारीकी से बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो बहुत ही जानकारी, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। अगर आप जमीन बेचने के लिए जा रहे हैं तो बहुत बड़े नुकसान से आप बच जाइएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। हम इस चीज को प्रूव करके बताएंगे कि आपको 1 कट्ठा जमीन यदि अगर आप किसी को देते हैं तो आपको कितना डिसमिल आपको देना चाहिए। 1 कट्ठा में एक्चुअली होता है कितना डिसमिल अपने यहाँ, यानी कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा में, बिहार में, यानी कि अपने यहाँ पे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा में एक्चुअली होता कितना है। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं, अगर आप 4.5 डिसमिल अगर किसी को जमीन लिखते हैं तो आपका कितना जमीन ज्यादा चला जाता है। तो दोस्तों हम इसी को दोस्तों अभी हम निकाल देते हैं, ठीक है। दोस्तों यह जो है मान के चलिए, अगर इसको 4.5 डिसमिल को अगर हम यदि डिसमिल को अगर वर्ग फीट में यदि अगर कन्वर्ट करेंगे, इसका यानी कि एरिया को यदि अगर हम निकालेंगे, तो ये दोस्तों आ जाएगा हमको 1960.2 वर्ग फीट। दोस्तों हमको आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इतना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ पे बहुत सारे अमीन क्या है कि बताते हैं कि 9500 होता है 1 कट्ठा में, लेकिन दोस्तों वो गलत बताते हैं। एक्चुअली में शुद्ध जो होता है वो होता है 95.0625। 1 धुर का यह मान होता है अपने यहाँ का, ये वर्ग फीट में होता है। हम इसको और बारीकी जानकारी से बताते हैं, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हम इसको कोशिश करते हैं और शॉर्ट में तोड़ने का। 1960.2 भागा 95.0625 बराबर। तो दोस्तों
यह जमीन जो निकल करके अभी आया है दोस्तों, यह आ गया है, यही चीज दोस्तों यहाँ पर यह हम डिफाइन कर रहे हैं आपको दोस्तों। यह निकल के आ गया है 20 धूर दशमलव 62 0 11 83 43 1, यानी कि 20.62 0 1 18 34 31। तो दोस्तों ये 20 दूर कंफर्म हो गया, यह तो 20 दूर कंफर्म हो गया। अगर आप यदि 4.5 डिसमिल जमीन अगर किसी को बेचते हैं तो ये जो है दशमलव के बाद यह कितना जमीन उसको ज्यादा चला गया। हम दोस्तों इसको हम एकदम बारीकी से हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इसको हम एकदम बारीकी से बता देते हैं। दोस्तों अगर हम इसको दोस्तों अभी हम इसको दोस्तों एकदम डिफाइंड कर देते हैं दोस्तों। यह जो हो गया कनवा यही इसको कहते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, आप दशमलव के बाद जो उसको जमीन दी है दोस्तों 10 कनमा जमीन दोस्तों आप उसको ज्यादा आप रजिस्ट्री कर देते हैं। अगर आप ये जो है 4.5 डिसमिल अगर जमीन किसी को बेचते हैं तो आप क्या करते हैं 10 कनमा जमीन उसको ज्यादा आप दे देते हैं। और दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं 16 कनमा बराबर 1 धूर जमीन होता है, यानी कि आधा धूर तो आपका ऑलरेडी 8 दूना 16, आधा धूर जमीन तो ऑलरेडी ज्यादा लिखा चुका है। और आपको ये दोस्तों 10 कनमा है और 16 कनमा में 1 धूर होता है। तो ये दोस्तों बारीकी जानकारी था जो कि आपको रहना चाहिए। इससे क्या हुआ कि आप कभी भी ये जो 10 कनमा जो जमीन है, आधा धूर से ज्यादा जमीन है, जो अगला पार्टी को लिख देते हैं उसका आपको पैसा भी नहीं मिलता है। वहां पे आपको अमीन जो है बारीकी से बताता भी नहीं है। और आपको जो तेज आदमी होगा दोस्तों वो आपसे 10 कनमा ज्यादा जमीन रजिस्ट्री करवा लेगा। जो वो रजिस्ट्री करवा लेगा तो वो उसका हो जाएगा। आप चूंकि इकरार कर लीजिएगा तो वो जमीन उसका हो जाएगा दोस्तों। जमीन पे भी जाएगा तो अमीन सब आपको ये नहीं बताएगा, सब अमीन आपको नहीं बताएगा ये जानकारी कि आपका जो है ये 10 कनमा 4.5 डिसमिल जमीन में ज्यादा हो गया। क्योंकि इसको निकालने के लिए बारीकी मैथ का जरूरत होता है, बारीकी जानकारी का जरूरत होता है, जो सबके पास नहीं है। वो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको कितना जमीन बेचना चाहिए जो 1 कट्ठा से थोड़ा भी जमीन ज्यादा नहीं होगा, यानी कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होना चाहिए या कितना डिसमिल होगा। तो उसका हम शुद्ध दोस्तों निकाल करके आपको प्रमाण करके बता देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब हम इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं। अगर आप लोग अगर चाहिएगा इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। हम दोस्तों इसको मिटा देते हैं समझने के लिए। हम आगे इसको हम शुद्ध तरीका से हम बताते हैं कि 1 डिसमिल में मतलब कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवाना चाहिए, जो आपको एकदम बारीकी और एकदम शुद्ध जैसे कि हो जाए। ये भी दोस्तों गलत है। 4.4 इसमें भी जो है 1 कट्ठा से यानी कि 20 दूर से ज्यादा जमीन इसमें भी चला जाएगा। कुछ ना कुछ कनमा इसमें भी ज्यादा चला जाएगा, यानी कि लगभग में वही समझ के चलिए ना। मतलब कि आप देख ही लीजिए 5 पर 10 कनमा ज्यादा चला गया है। तो ये जो 4 है, हम इसको बताते हैं कि आपको 1 कट्ठा जमीन किसी को बेचना है तो आप कितना उसको रजिस्ट्री के वाला में जैसे ही करवाइएगा अपने यहाँ पे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा में, जो उसका 1 कट्ठा पूर जाए। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं वो आपको उसको देना है 4.38। अगर आप इतना डिसमिल जमीन किसी को भी केवाला करते हैं तो उसको पूरा 1 कट्ठा ही पुड़ेगा, उससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं पुड़ेगा, लेकिन कम भी नहीं पुड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट 1 कट्ठा जमीन दोस्तों उसको पुड़ जाएगा। तो हम इसको दोस्तों प्रमाण करके बता देते हैं। हम इसको हम प्रमाण करके बता देते हैं। इसको हम गुना कर देते हैं। इसका दोस्तों हम पूरा जैसे कि 1 स्क्वायर फीट में पूरा रकबा निकाल देते हैं। चार 4.38 गुने 4 दोस्तों ये निकल करके आ गया टोटल, मतलब इसका रकबा वर्ग फीट में 1907.9
8 वर्ग फीट। दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 95.0625 से इसको हम दोस्तों भाग कर देंगे। 1907.928 भागा 95.0625 बराबर। दोस्तों ये इसका धूर में निकल करके आया दोस्तों 20 धूर दशमलव 0। ठीक है दोस्तों, तो ये एकदम 1 कट्ठा यानी कि 20 धूर बराबर अपने यहां पे 1 कट्ठा जमीन होता है। 1 कट्ठा जमीन होता है। तो दोस्तों आपको जब भी बेचना है, अगर किसी से भी बेचना है अपने यहां पर, तो आप उसको 4.38 बेचिए, 4 नहीं बेचिए। आपका उसमें कुछ कनमा जमीन ज्यादा चला जाएगा। अगर मान के चलिए अगर 1 कट्ठा जमीन 16 कनमा होता है, अगर कोई जमीन है सपोज कीजिए अगर 20 लाख का कट्ठा जमीन है, 20 लाख के अगर कट्ठा अगर जमीन है, ऐसे तो गांव में 4 लाख का होता है, लेकिन हम एगो उदाहरण आपको देते हैं। अगर 20 लाख का कट्ठा जमीन है तो आपको मान करके चलिए 1 धूर का कीमत हो जाएगा 1 लाख रुपया। और 1 लाख को अगर आप यदि 16 कनमा है 1 धूर में, तो अगर आप 16 से भाग कीजिएगा तो आप समझ जाइए कितना पैसा का जमीन आपका उसके यहाँ चला गया। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम भी कर सकते हैं, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको एकदम बारीकी जानकारी जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपको अब पता चल गया होगा कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। तो दोस्तों 1 कट्ठा में जो है 4.38 डिसमिल जमीन होता है अपने यहाँ पे। और दोस्तों यह बहुत ही बारीकी जानकारी था जो कि हम बहुत सारे केवाला में देखे हैं कि वहां पर लिखा रहता है 4.4 डिसमिल। इससे क्या है कि इसमें क्या है कि जो आप जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, तो उसका तो कुछ जाता नहीं है। आपका जैसे कि जमीन है और आपका जैसे कि सब चीज है, तो आपका दोस्तों उसमें कुछ कनमा जमीन जैसे कि ज्यादा रजिस्ट्री हो जाता है, जिसका आपको पैसा वैसा नहीं मिलता है। आपको बारीकी जानकारी नहीं होने के कारण ये सब काम हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, जिसमें हम आपको बताया कि 1 डिसमिल में मतलब 1 कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। और आपको दोस्तों हम ये भी बताते हैं, अगर किसी को अगर कोई जमीन का पेपर नहीं है या फिर उसको जैसे कि कुछ भी नहीं है, अगर पेपर निकलवाना है, तो हमारा पिछले वीडियो पे देखिए, उसमें बताया है कि कैसे आपके पास अगर जमीन का कोई पेपर नहीं है तो आप कैसे अपना जमीन का पेपर निकलवा सकते हैं। एकदम बारीकी तरीका से बताया, आप हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक था यही तक था। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक आध आदमी के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में आप जो कमेंट कीजिएगा हम कोशिश करेंगे जमीन से और अमीन से संबंधित सभी सवाल का जवाब देने के लिए। और लाइक कीजिएगा, इससे क्या है कि आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा हौसला बढ़ेगा। हम आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।